वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल जब भी मैंने आपको लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर एरिया के बारे में डिस्कस किया था। मैं आज आपको ट्रायंगल के एरिया के बारे में डिस्कस करूँगी। ट्रायंगल का जो एरिया है वो दो वे से निकलता है, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास कई टाइप के होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर आपके पास सिर्फ एक ही स्क्वायर में आपको पता ही है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। सर्कल का आपका रेडियस और डायमीटर मैटर करता है, लेकिन ट्रायंगल आपके पास दो टाइप से आप एरिया निकालोगे। ठीक है, एक एरिया निकालते हैं हम जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये एरिया बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री ये आपका जो नीचे वाला होता है ये बेस होता है, और जो ये आपका साइड वाला होता है ये हाइट होता है। ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है। तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। मान लीजिए मैंने हाइट 20 मान ली और बेस को 10 मान लिया, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू 20 इंटू में 10। तो मैंने 2 से 10 को 2 से काटा, तो 2 5 जा 20, 25 जा 100। तो ये हो गया एरिया। लेकिन जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ना होकर नॉर्मल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, कोई भी एंगल आपको डिटरमाइन नहीं है, ठीक है, तो उसका हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकालते हैं। मान लीजिए इसकी ये साइड 40 है, ये 24 है और ये 32 है। मान लीजिए आपने ए माना 40, बी माना 32 और सी माना 24। तो पेरीमीटर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आपको हीरोन्स फॉर्मूले में सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत है, तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो यही वाला तरीका हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं 40 प्लस 32 प्लस 24 अपॉन में 2। तो 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 2 9। तो ये आपका क्या आया 48। एक हमेशा है ना, आपका कोई भी ट्रायंगल जब फॉर्म होगा जब इसका एस तीनों साइड से बड़ा होगा। इसका एस अगर तीनों साइड से, तीनों में से अगर किसी भी साइड से छोटा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। ये ट्रायंगल फॉर्म जब ही करेगा जब आपका, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए आपके पास एक कंडीशन सबसे बड़ी होनी चाहिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तीनों, इस वजह से तीनों का सम 180 होना चाहिए। और 180 एंगल जब भी फॉर्म होता है तीनों एंगल का सम, जब ये आपका जो एस है वो ए बी सी तीनों से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो जो आपका हीरोन्स फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है वो होता है आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस है आपका 48, ए की जगह मैंने 40 रखा, बी की जगह 32 रखा और सी की जगह 24 रखा। ठीक है, तो 48 इंटू में 8 इंटू में 8 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए 1 और इसका हो गया आपका 24। देखिए अब मैं 48 को क्या लिख सकती हूँ, 24 इंटू 2। 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 4। देखिए अब 24 आपका 2 टाइम्स है, तो ये अगर अंडर रूट कोई भी चीज़ 2 टाइम्स है तो वो बाहर आके 1 टाइम बन जाती है। तो जैसे मैंने इसको बाहर लिखा तो 24 कैंसिल हो गया। अब 2 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, बाहर आ गया। 4 भी, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो अंडर अंडर रूट बचा 14। क्योंकि अब इसका इसका जो भी आपका प्राइम फैक्टर बनेगा उसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो 24 4 जा क्या होता है 2 2 जा 4, तो 24 4 जा होता है 96 अंडर रूट 14। ये इसका हो गया एरिया। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक साइड और लेकर दिखाती हूँ। ठीक है, अब एक साइड है आपके पास 122, दूसरी साइड है 22 और तीसरी साइड है 120। देखिए इसमें आपके पास ये तीनों साइड थी, इसमें आपके पास ये तीनों साइड हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है पेरीमीटर निकालना। तो 122 प्लस 22 प्लस 120। ठीक है, इसको 2 से मैंने डिवाइड किया, तो आप है ना प्लस करके देख लीजिएगा 264 आएगा। अगर मैं 264 को 2 से काट दूँ तो 132। ठीक है, अब मैं हीरोन्स फार्मूले से इसको फिर उसमें वैल्यू पुट करती हूँ। तो हीरोन्स फार्मूला आपका ये है और मैंने अब इसमें वैल्यू पुट करी। तो एस है आपका 132, 132 माइनस 122
132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। देखिए अब आपको ना बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के आपके पास बहुत तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब आपको ना सिंप्लीफाई करने के पास, अब देखिए आपके पास क्या तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके प्राइम फैक्टर बनाइए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जो वो वे है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि हम सबको मल्टीप्लाई करें फिर उसके प्राइम फैक्टर बनाएं, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हमें टाइम के अंडर काम करना है, तो हमें ना इन्हीं के अंदर फैक्टर बनाएंगे। अब 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11। हो सकता है इससे छोटे फैक्टर भी बनाने पड़े, लेकिन जितने हमारे पास फैक्टर अवेलेबल, जिस टाइप के आसपास संख्या अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो 132 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11, और 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू ये 12 ऑलरेडी है। देखिए 12 टू टाइम्स है, बाहर आ गया। 11 टू टाइम्स है, बाहर आ गया। 10 टू टाइम्स है, बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1320। ये है अब आपका एरिया। मैंने हीरोन्स फार्मूला लगा के दो ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना सिखाया है। इसके बाद भी आप आगे दोनों फॉर्मूलों के अप्लाई कर सकते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, वहाँ पे आप ये वाला अप्लाई कीजिए। और जहाँ पे कोई भी एंगल आपको नहीं पता है, कोई सिंगल एंगल भी नहीं पता है, या कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन पे आगे सॉलिड फिगर की तरफ आएंगे। धन्यवाद।